शहर कायद में आटे का बहरान संगीन होने लगा। शहर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाइस आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब होने से शहरी परेशान हो गए। शहर कायद में आटे का बहरान संगीन होने लगा है। शहर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाइस आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब होने से शहरी परेशानी से दो चार हो गए हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स की बात ना बन सकी। फ्लोर मिल्स मालकान मुतालबात के हक में डट गए। चेयरमैन सिंध जोन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए हैं। अंदरून सिंध से कराची में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी और चेक पोस्टें खत्म की जाएं। ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाजत दी जाए। मुतालबात की मंजूरी तक मिल्स बंद रहेंगी। हमारी गंदम जब इंटीरियर सिंध में मौजूद है, फसल भरपूर है, तो क्यों नहीं वहाँ से गंदम लाने दी जा रही है। 300 किलोमीटर का फासला है कराची से अंदरून सिंध का और भरपूर गंदम पड़ी है। आज ही ऑर्डर करें, गंदम खोल दें, कोई चेक पोस्ट ना हो, फ्री मूवमेंट कर दें, कल से मिलें चल जाएंगी, कोई मसला ही नहीं होगा और वाफिर मकदार में गंदम आ जाएगी। आटे का रेट मजीद कम हो जाएगा। आटे की सप्लाई रुकने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरी तारे लग गईं। शहरियों ने हुकूमत से आटे की फरामी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सुबह सुबह आके बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है तो क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेगी। मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है। रिटेल की सतह पर भी आटे का स्टॉक खत्म होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म ना हुई तो मार्केट में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। अब पोजीशन ये है कि अब जो आटा हम दुकानदार पर मौजूद है, किसी के पास 10 बोरी होगा, 20 बोरी होगा, उसके बाद होगा ये कि आटा नायाब हो जाएगा और फिर जो लोग हैं जो ऐसे मौजूद पास में रहते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राबेल अशरफ और जवाद आसिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फ्लोर मिल्स बंद होने से चक्की मालिकान भी परेशान हो गए हैं। आटे की कीमत में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में गंदम की अदम फरहमी के बाइस फ्लोर मिल्स मालकान ने मिल्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। इसकी बाइस चक्की वालों पर कितना लोड पड़ा है मिल्स बंद होने के बाइस। हमारे साथ चक्की मालकान मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते। भाई मुझे बताएं कि मिल्स अब बंद हो गई हैं तो आप लोगों पे पहले कितना लोड था और अब कितना बढ़ गया मिल्स बंद होने के बाद? माल तो पहले मतलब 1000 किलो बन रहा था या 900, अब 1200-1300 किलो बनाना पड़ता है मिल बंद होने से। तो अब ये लोड तो पड़ेगा 200-300 किलो का डेली का जो लोड पड़ जाता है। फिर मुझे ये बताइएगा कि गंदम जो है पहले सही तरह आ रही थी या अब आ रही है या नहीं आ रही? अब आ रहे तो मतलब कहने का पहले जैसा नहीं आ रहे। अब जैसे पहले आ रहा था तो मतलब जैसे फ़ोन करते तो डायरेक्ट माल आ रहा था। अब बोलता है कि माल शार्ट, इस वजह से थोड़ा महंगा भी मिल रहा है और रुक के माल आ रहा है। ज़िलाबंदी की वजह से पता नहीं क्या वजह है इसमें। भाई मुझे भी बताइएगा कि गंदम जो है अब शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अब आटे की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं होगा या मुतवक्के है? देखो तो वो जाहिर सी बात है, जब शार्ट होता है तो पहले 125 रुपये था, आज से मतलब हफ्ता पहले अभी 130-132 रुपये किलो हम ले रहे हैं। तो आटे का रेट तो बढ़ेगा इस वजह से कि गंदम शार्ट है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ चक्की मालिक मौजूद है, उनका यही कहना है कि गंदम की अदम फरामी के बायस जो है आटे के रेट्स में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ मिल्स मालिकान जो है उन्होंने अपनी स्ट्राइक पर है और जिसकी वजह से गंदम की जो है अदम फरामी है और हुकूमत की जानिब से जो है ज़िलाबंदी भी की जा रही है गंदम की, जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ चक्की मालिकान है बल्कि आवाम भी परेशान है। जी नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने गंदम और आटे की किल्लत की तरदीद कर दी है। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहा फ्लोर मिल्स को मतलूबा गंदम देने के लिए तैयार हैं। कल भी मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस वक्त भी और 5 लाख बैग्स इनके लिए अवेलेबल हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ 10 डेज के हमने इनको बोला है कि आप इंटीरियर से परचेजिंग ना करें जब तक अपना गवर्नमेंट हमारा अपना टारगेट पूरा कर ले। तो व्हीट इज अवेलेबल। इस बात पर कहना कि गंदम नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। गंदम अवेलेबल है, जो इनकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता कि जब हम ये बोल रहे हैं और मैं बोलता आया हूँ पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, भाई 20 लाख बोरी की कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट्स कमिटमेंट। आप आए, स्टेट बैंक में चालान भरें और गंदम हमसे ले जाएं। और ये भी कि हम जो इनको गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा सस्ते रेट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी का बर्डन भी अपने ऊपर नहीं है, मगर उसके बावजूद इनका कहना कि आप बंदिशें खोल दे, आई थिंक दैट इज अ वेरी अनफेयर डिमांड।
देखिए जी, गंदम की सप्लाई गवर्नमेंट स्टैंड बाय इट को देने को तैयार है। तो जब तक ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये बोरियां खत्म करे। जैसे ये खत्म करेंगे, इंशाल्लाह हमारी भी अगले हफ्ते 10 दिन में रिक्वायरमेंट हो जाएगी, हम खोल देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इनको जो 10 दिन के लिए गंदम की रिक्वायरमेंट है, वो डिमांड हम पूरी करने को तैयार है। आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 10 डेज रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद उधर उस बात पर खड़े रहना कि नहीं फिर भी आप इसको खोलें, तो दैट आई थिंक दैट इज अनफेयर डिमांड। कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस मिल्स में काम करने वालों का रोजगार दांव पर लग गया है। मजदूर कहते हैं काम नहीं होता तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद फ्लोर मिल्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी और शहर की 92 फ्लोर मिल्स पर जो है वो काम रुक गया है। और यही वजह है कि मज़दूर भी अब फारिग हो चुके हैं, बेशतर मिल्स जो है वो बंद हो गई हैं। कुछ मज़दूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, काम मुकम्मल बंद हो गया है, मजदूरी मिलती है नहीं मिलती? नहीं मिलते, काम चलेगा तो मिलेगी। वो तो भाई हेल्प करते, मालिक बाप खाना देते, मजदूरी तो नहीं मिलती ना। गंदम आएगी, मिल चलेगी, हमारी मजदूरी बनेगी, हफ्ता भी बनेगा तो हमारा गुजारा बन जाता है। मिल बंद में कुछ नहीं मिलता। इस सीज़न का दिन अपना सीज़न है, 2 महीने 3 महीने हो गए, मिल ऐसा भी चल रही है। 2-3 गाड़ी पहले आती थी, और वो भी नहीं आती, बिल्कुल बंद है मिल। और सीज़न में यही हाल है, और क्या करें। तकरीबन 150-200 बंदा काम कर रहा है। हेल्प आ रहे हैं, पाइकार हैं, पल्लेदार हैं, अट्टे का लगे, गंदम वाले हैं, मुंशी वगैरह हैं। हाँ, सब बेरोजगार बैठे हैं, महंगाई हो, हाथ सोच भी बहरे, क्या करें। जी बिल्कुल, देखिए मज़दूरों का भी यही कहना है कि मिल्स पर कारोबार काम बंद होने के बाद यही वजह है कि मज़दूर जो है वो अब फारिग हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि अब जो उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया था, रोज़ की दिहाड़ी जो कमाते थे, अब वो नहीं कमा पा रहे। और यही वजह है कि सीज़न के दिन में भी यहाँ पर काम नहीं है। और यही वजह है कि मज़दूरों का ये कहना है कि कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो इनका कारोबार भी चल पड़ेगा। सीनियर सिविल जज गरबी ने गैस पाइपलाइन धमाके से वालिदैन के जाँ बहक होने के मामले पर बेटे की SSGC के खिलाफ दायर हर्जाने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, आज कराची के सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में सुई सदर केस के खिलाफ दायर हर्जाने से मुतल्लिक समाअत हुई है। अदालत ने सुई सदर केस को नोटिस जारी करते हुए 18 मई तक जवाब तलब कर लिया है। इस केस में जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि औरंगी टाउन में गैस का पाइपलाइन फटने से उनके वालिदैन जो है वो जाँ बैक हो गए थे। और ये मुकम्मल तौर पर जो है सुई सदरन इंतज़ामिया, सुई गैस इंतज़ामिया की गफलत थी, जिसकी वजह से उनके वालिदैन जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लिहाजा उन्होंने सुई सदरन गैस के खिलाफ सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने आज नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर गैस कंपनी से जवाब तलब कर लिया। कराची की आबादी 1 करोड़ 82 लाख तक पहुँच गई है। सूबे सिंध में आबादी 5 करोड़ 52 लाख से तजावुज कर गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी का अमल जारी है। आज के एदाद-ओ-शुमार ये है कि कराची की जो आबादी है, कराची के 7 अजला यानी कराची डिवीज़न की आबादी 1 करोड़ 82 लाख से भी ज़ायद हो गई है। सूबा सिंध की जो आबादी है वो 5 करोड़ 52 लाख से ज़ायद हो गई है। कराची की आबादी का जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज से चंद रोज़ कबल तक कराची की शरह आबादी 10% थी, लेकिन चूँकि मरदमशुमारी में जो इजाफा हुआ है आज जो है वो 13.5% तक कराची की जो आबादी की शरह है वो पहुँच गई है। इस तरह दूसरे अजला यानी सिंध के दीगर अजला में हैदराबाद डिवीज़न की जो आबादी की शरह है उसमें इजाफा हुआ है, जो कि 13.32% है। इस तरह मरदमशुमारी का अमल जिसको 15 मई तक जारी रहना है और रोज़ाना की बुनियाद पे ये एदाद-ओ-शुमार जारी होते हैं, जो कि इदारे शुमारियात की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ बनाया जाएगा।
चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि सूबे में 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 434 उम्मीदवार जबकि 6,90,295 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि पीएसटी जीएसटी असातिज़ा के लिए नौकरियां ना मिलने के मामले पर उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, IBA टेस्ट के जरिए PST और GST असातिज़ा की भर्तियों का मामला है सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। उम्मीदवारान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार दीदार हुसैन शाह और दीगर ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उन्होंने कानून के मुताबिक और जो ज़ाब्ते थे उसके मुताबिक IBA में टेस्ट दिया और वो टेस्ट पास भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भर्ती नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजारान का ये कहना था कि जो आला हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने मनपसंद अफराद में ये नौकरियाँ तकसीम की हैं और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। दौरान समाअत सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब भी जमा करा दिया गया है। इस सिलसिले में अदालत ने अब जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला को ये कहा है कि वो आइंदा समाअत पर जवाबुल जवाब जमा कराएँ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में 10 साला बच्चे उबैद के कत्ल के मुकदमे पर समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे शहरियार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। न्यू कराची थाने की हदूद में मुलजिम अम्मार वल्द अनवर हुसैन के ख़िलाफ़ 10 साला बच्चे उबैद को कत्ल करने के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में आज अहम समाअत हुई। मुलजिम के ख़िलाफ़ 10 साला बच्चे उबैद को कत्ल करने का ये जो मुकदमा है वो अशफाक हुसैन नामी शहरी की जानिब से जो है वो न्यू कराची थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान समाअत मुलजिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से आज अदालत को बताया गया कि केस में नामजद जितने भी गवाहान हैं गुज़िश्ता कई समाअत से वो गवाहान अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है वो मौजूद अदालत की जानिब से नामजद गवाहान को समन जारी किया गया था कि आज की समाअत पर जो है वो अदालत में पेश हों और अपना जो बयान है वो कलम बंद करवाएं। लेकिन समन जारी किए जाने के बावजूद आज भी जो है वो नामजद गवाहान अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अलावा मुलजिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह का ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल से मुलजिम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो है वो जारी है, लेकिन जो है वो गवाहान के पेश ना होने के बाइस ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद अदालत की जानिब से आज गवाहान की गैर हाज़िरी के पर जो है वो सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए इस्तिग़ासा को पाबंद किया गया है कि आइंदा समाअत पर जो है वो गवाहान की हाज़िरी को कमरा अदालत में यकीनी बनाया जाए। इस केस की जो समाअत है वो 18 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज कायम हो गया। एक शख्स 2 महकमों का अनोखा मुलाजिम निकल आया। शाह मोहम्मद नोनारी नामी शख्स की CD न्यूज़ नेटवर्क ने खोज लगाकर दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। शाह मोहम्मद नोनारी नामी शख्स महकमा स्कूल तालीम में जैकबाबाद में प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर मुलाजिम है और सरकार से तनख्वाहें भी वसूल कर रहा है, जबकि शाह मोहम्मद नोनारी को महकमा बल्दियात सिंध ने 2 मई 2023 को 17 ग्रेड के अफसर के तौर पर बहाल कर दिया है। डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड 1 ज़ैनुलाबदीन मलिक के दस्तखत से ऑर्डर नंबर 394 के तहत इसे ओहदे पर बहाल किया गया है। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम की PMS एप्लीकेशन में गैर हाजिर असातिज़ा की हाज़िरी को दोबारा तस्दीक करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने 23 अजला में तस्दीक के लिए कमेटियाँ कायम कर दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने महकमे स्कूल तालीम की PMS एप्लीकेशन में गैर हाजिर असातिज़ा की हाज़िरी को दोबारा तस्दीक करने का फैसला किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के PMS एप्लीकेशन ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी जो असातिज़ा की गैर हाजिरी का मामला है उसकी दोबारा से तस्दीक करने का फैसला कर लिया है। इस वजह से महकमा स्कूल तालीम ने 30 अजला में बाज़ाब्ता तौर पर DOs की सरबराही में कमेटियाँ कायम कर दी। इन कमेटियों को टास्क दे दिया गया है कि फौरी तौर पर इनकी जो है वेरिफिकेशन की जाए, आया कि इनकी हाजिरी असातिज़ा हाजिर थे या गैर हाजिर थे, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम को रिपोर्ट अरसल की जाएगी, जिसके बाद असातिज़ा के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो।
शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मशरूबात की जानिब रुख कर लिया है। दीगर मशरूबात की तरह फालसे के शरबत की फ़रोख्त में भी इजाफा हुआ। शहरी ने शरबत को ठंडक का एहसास के साथ सेहत बख्श भी करार दे दिया। मज़ीद बता रही है हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस वक्त भी मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है, जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने तक का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और गर्मी का तोड़ जो है वह शहरियों ने तलाश कर लिया है। मुख्तलिफ मशरूबात की जानिब रुख करते दिखाई देते हैं। फालसे का शरबत जो है हमें शहरी पीते हुए दिखाई देते हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। बताइएगा, गर्मी इस वक्त इस कदर बढ़ गई है, उसमें मशरूबात पीते हैं, लेकिन फालसे का शरबत इसकी क्या ख़ास बात? फालसे का शरबत की खासियत ये है कि मतलब गर्मी की शिद्दत को कम करता है, थोड़ी ठंडक भी जिस्म को मौजूद रहती है, मतलब नमकियात पूरे करते हैं, तो इसलिए लोग ये पी रहे हैं। मैं भी इसलिए तो पी रहा हूँ, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। यकीनी तौर पर गर्मी को दूर भगाने के लिए, गर्मी की शिद्दत में कमी का एहसास लाने के लिए शहरी जो है मुख्तलिफ मशरूबात की तरह फालसे का शरबत पीते हुए भी दिखाई देते हैं, जो कि ठंडक का एहसास दिलाने के साथ साथ सेहत बख्श भी है। जी।